और ये तस्वीर आप देखिए, देहरादून में बीजेपी का ये प्रदर्शन, कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जुटते हुए और लगातार कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है। कल जिस तरीके से 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रुका रहा, फंसा रहा, उसके बाद लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये देहरादून की तस्वीर जहां पर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग वहां पर की गई, लेकिन ये कार्यकर्ता बीजेपी के जो कि बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे देश में इसी तस्वीर को लेकर विरोध भी कल देखने को मिला था। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, चूक निकलकर सामने आई थी, और अब देहरादून में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, हालांकि पंजाब में भी प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है दोपहर 12:30 बजे के बाद कि कांग्रेस पार्टी का पंजाब सरकार का विरोध किया जाएगा। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कार्यकर्ता किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए इस पूरे रूट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बैनर के साथ, पोस्टर्स के साथ ये बीजेपी के नेता आगे बढ़ते हुए एक तरीके से मार्च निकालते हुए कांग्रेस पार्टी का जमकर विरोध करते हुए। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से भी हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है, कल सुनवाई होनी है, लेकिन देश भर में इसी तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। फिलहाल देहरादून की ये तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस भवन के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। सुनील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार एक मार्च के जरिए ये प्रदर्शन बीजेपी का। बिल्कुल रितिका, आप देखिए ये कांग्रेस भवन के बाहर का ये नज़ारा है जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन बीजेपी यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं, कुछ लोग बैरिकेडिंग के पार कूद चुके हैं, और कांग्रेस यहीं से कुछ ही दूरी पर, यानी कि 10 से 15 मीटर की दूरी पर कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर भी भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की कोई यहाँ पर वो बात ना हो। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बैरिकेडिंग को पार कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हाय हाय के नारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस भवन के बाहर किस तरीके से भारी संख्या में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, कोरोना अपने पीक पर है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर इन कार्यकर्ताओं की ये भीड़ जुटती हुई, किसी तरह का कोई मास्क किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बैरिकेडिंग जो कि पुलिस की तरफ से यहां पर की गई है, उसी बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए, तोड़ते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। देहरादून की फिलहाल ये तस्वीर, कांग्रेस भवन के बाहर ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे, जिन्हें रोकने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है, बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। जिस तरीके से कल 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा रहा, रुका रहा, और इसी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से कई वीडियो भी ट्वीट किए गए हैं, और सीधे तौर पर सवाल पूछती हुई बीजेपी कि इतनी बड़ी लापरवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में आखिर कैसे, जब पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन उनके रूट को लेकर दे दी गई थी। प्रोटेस्टर्स वहां पर अचानक पहुंच जाते हैं और उन्हीं की प्रोटेस्ट की वजह से उस काफिले को रुकना पड़ा। तो कांग्रेस भवन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी का जमकर होता हुआ, अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से विरोध बुलाया गया है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि देखिए, दंगा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की थी, एक बड़ी साजिश थी, और उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। पीएम की सुरक्षा में जो भारी चूक कल दिखाई दी, घोर लापरवाही दिखाई दी, फिरोजपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होना था, पीएम मोदी का एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करना था, जिसके जरिए 42,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाओं को समर्पित करना था वहां की जनता को, लेकिन उससे पहले ये बड़ा खलल, उनकी सुरक्षा में ये चूक, जिसको लेकर
पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलती हुई। सुनील का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुनील, क्या कहना है इन कार्यकर्ताओं को, आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं जब समझाने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग वहां पर रख दी गई है? जी सुनील, तस्वीरें लगातार आप देखते चलिएगा किस तरीके से देहरादून में पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाया गया, विरोध किया गया। वो बैरिकेडिंग को पार करके कांग्रेस भवन के पास पहुंच चुके हैं और यहां पर पुलिस के साथ लगातार अरे चोट लग जाएगी।